जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में जो हमारा 4th नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको पढ़ रहे थे। और इसमें हमने अनुच्छेद 25 पढ़ा कि धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है और उसको किसी को दूसरे को प्रभावित कर सकता है, परंतु कोई लालच दे करके प्रभावित नहीं कर सकता। और इस अनुच्छेद 25 पर नैतिकता, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार के आधार पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। 26 पढ़ा कि धार्मिक प्रबंधनों की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन नियंत्रण करने का अधिकार है। हमने 27 पढ़ा कि किसी विशेष धर्म के विकास, अभिवृद्धि या संरक्षण के लिए क्या नहीं करेगा? राज्य कर नहीं लगाएगा। यानी किसी विशेष धर्म के लिए राज्य क्या नहीं करेगा साहब? कोई टैक्स नहीं लगाएगा, कर नहीं लगाएगा। ना ही जो कर का संग्रहण हुआ है, राज्य ने विभिन्न तरीकों से जो टैक्स प्राप्त किया है, उस टैक्स का किसी धर्म विशेष के विकास के लिए कार्य नहीं करेगा। सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा? विकास करेगा। हमने कहा टैक्स तो नहीं लगाएगा, परंतु हमने कहा कि शुल्क लगाया जा सकता है। शुल्क और टैक्स में हमने अंतर बताया। देखो, कर का उद्देश्य किसी व्यक्ति के हित का विकास करना नहीं होता है, परंतु टैक्स, शुल्क के द्वारा, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश के लिए कुछ शुल्क लगाया जा सकता है और उस शुल्क का उस मंदिर के विकास या कार्यों के लिए खर्च किया जा सकता है। तो टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता, परंतु क्या लगाया जा सकता है? उस पर शुल्क लगाया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद 28 में क्या है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में, कुछ शिक्षण संस्थानों में, सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, दिए जाने का प्रावधान करता है, यानी देखो हम बात करें कि कुछ शिक्षण संस्थान ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति की धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में कुछ स्वतंत्रता है। धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना, या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कुछ शिक्षण संस्थान ऐसी हैं, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना, शिक्षा मतलब उस धर्म से संबंधित शिक्षा देना, और उपासना मतलब उससे संबंधित उपासना पद्धति को अपनाना, कि उपस्थित होने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि व्यक्ति उपस्थित हो सकता है, उपस्थित नहीं भी हो सकता है। ये क्या है? उसकी स्वतंत्रता है। तो देखो, अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें नंबर 1
कि राज्य द्वारा कोई सरकारी शिक्षण संस्थान है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कोई शिक्षण संस्थान है जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, सरकारी है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो पूर्णतः या हम कहें सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो साहब, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की व्यक्तियों की स्वतंत्रता है। तो देखो, पहली इसमें जो पॉइंट है कि भैया जो सरकारी शिक्षण संस्थान है इसे हम कह सकते हैं सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, जो इसमें वर्ड है सरकार द्वारा या राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात करें, दूसरी कि देखो, कोई शिक्षण संस्थान है, उसकी जो स्थापना हुई है किसी ट्रस्ट विन्यास के द्वारा स्थापना हुई है, किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा हुई है या किसी विन्यास के द्वारा, न्यास के द्वारा हुई है, और उसकी स्थापना का उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है, और उसका संचालन या प्रशासन राज्य कर रहा है, सरकार कर रही है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसा बोर्ड। तो नंबर 2, यदि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी ट्रस्ट या न्यास के द्वारा की गई है और उसकी स्थापना का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना हो और उसका प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा हो, तो उस संस्थान उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, देखो साहब, यदि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी ट्रस्ट या न्यास विन्यास के द्वारा, किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई है, किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई है, और उसकी जो स्थापना का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? धार्मिक शिक्षा देना, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और उसका संचालन भी कौन कर रहा हो? प्रशासन व्यवस्था उसकी कौन देख रहा हो? गवर्नमेंट देख रही हो, सरकारी संस्था देख रही हो, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसा बोर्ड,
मदरसा बोर्ड, जैसे मदरसा बोर्ड, तो वहाँ पर क्या दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। परंतु पहले कहा गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थान या राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित कोई संस्थान है, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह हैं, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पूरी तरह निषेध किया गया है। क्या किया गया है, निषेध किया गया है। यानी अनुच्छेद 28 का जो टाइटल है वो टाइटल है कुछ शिक्षण, सभी में नहीं, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी जो कुछ शिक्षण संस्थान ऐसी हैं जहाँ पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा और जो उपासना है उसमें उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता है, वो चाहे तो उसमें उपस्थित हो सकता है, नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है। परंतु इसमें पहली जो बात कही गई है कि सरकारी शिक्षण संस्थान या इसे हम कहें कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 2 में कहा गया है कि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी ट्रस्ट या न्यास के द्वारा की गई है और उसका संचालन राज्य कर रहा है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसा बोर्ड। नंबर 3 क्या कहता है साहब, नंबर 3 कहता है कि देखो कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है और वो जब ही धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है जब उसकी इच्छा हो। परंतु अब वो अवयस्क है, वो वयस्क नहीं है, समझदार नहीं है, तो वहाँ पर माता पिता की इच्छा पर ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या उसमें उपस्थित हो सकता है। तो नंबर 3 राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उपस्थित होने तथा यदि वह अवयस्क है तो माता पिता जो भी अभिभावक है की अनुमति पर ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर देखो राज्य द्वारा कोई पूर्णतः वित्त पोषित है या सरकार द्वारा संचालित है और उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र है, स्टूडेंट है, तो वो उसकी इच्छा के अनुसार इच्छा है जब भी वो धार्मिक शिक्षा ले सकता है, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि बालक है, बच्चा है, अब आप जानते हैं वो तो बच्चा तो जानता नहीं है कि मुझे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो बालक के अभिभावक होंगे, माता पिता जो भी उसका लालन पालन कर रहा है, वो अगर अनुमति दे देते हैं तो ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरीके से अनुच्छेद 28 इस तरीके से ये 3 पॉइंट देता है। अगर हम धार्मिक शिक्षण संस्थानों की बात करें तो देखो 4 प्रकार की होती हैं। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, अंशतः वित्त पोषित और
3 नंबर की है किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित या पूरी तरह जो वित्त पोषित नहीं है। तो इस तरीके की 4 तरह की शिक्षण संस्थान होती है। अब देखो एक जैसे हमारा जो राष्ट्रीय करिकुलम होता है, फ्रेमवर्क होता है, अगर इसमें के अनुसार कोई स्कूल शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 28 का क्या नहीं माना जाएगा? उल्लंघन नहीं माना जाएगा। न ही जो हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है उसका उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि वो एक धार्मिक शिक्षा ना होकर के मूल्यों की शिक्षा है। किसकी शिक्षा है? मूल्यों की शिक्षा है, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं मानी जाएगी। अब देखो जैसे कई राज्यों में ये सवाल उठा कि भैया भगवत गीता को जो स्कूली शिक्षा है उसमें शामिल किया जाए। भगवत गीता को किसमें शामिल किया जाए? स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए। तो इसके लिए लोग कोर्ट गए और कहा कि जो हिंदू धर्म की शिक्षा है, भगवत गीता किसकी शिक्षा है? हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा है, और ये पंथ निरपेक्षता की जो हमारी छवि है यह अनुच्छेद 28(1) है उसका उल्लंघन करता है। क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो कोर्ट ने कहा कि भगवत गीता किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये क्या है? भारतीय दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारतीय दर्शन पर आधारित है, हिंदू धर्म पर आधारित नहीं है, ये किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है, ये भारतीय दर्शन फिलॉसफी पर आधारित है। तो देखते हैं भगवत गीता की शिक्षा अनुच्छेद 28(1) व प्रस्तावना में सेकुलर शब्द है, पंथ निरपेक्ष के खिलाफ नहीं है, के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भगवत गीता किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है, धर्म पर आधारित नहीं है। यह भारतीय दर्शन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन पर आधारित है और यह मूल्यों के विकास में सहायक है। इस कारण यह उल्लंघनकारी नहीं है। यानी जो भगवत गीता है, भगवत गीता के जो उपदेश हैं, जो सार है, वो अनुच्छेद 28(1) में कहा गया था कि भैया राज्य निधि से पूर्णतः या सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो अभी हमने देखा था उसमें ये था। और दूसरा, हमारी प्रस्तावना में जो वर्ड है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, कौन सा है? सेकुलर जो वर्ड है उसके खिलाफ भी नहीं है, उसके विपरीत नहीं है, क्योंकि जो भगवत गीता है, क्या है? भगवत गीता है वो किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है। ये आरोप लगाया जाता है कि ये भैया
किस पर आधारित है? भगवत गीता किसी धर्म विशेष पर आधारित है? नहीं, ये क्या है? ये भैया भारतीय दर्शन, भारतीय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी पर आधारित है। और ये मूल्यों के, किसी धर्म का विकास करना इसका उद्देश्य नहीं है, ये मूल्यों के विकास में क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक है। इस कारण ये उल्लंघनकारी नहीं है। इसी तरह देखा गया था जब योग को अनिवार्य किया गया, किसको? योग को। योग, तो ये कहा गया था कि जो योग है, जो 23 जून को मनाया जाता है, और इसमें कहा गया कि योग है वो भी हिंदू धर्म पर आधारित है। तो ये कहा था कि भैया ये योग किसी धर्म पर आधारित नहीं है, एक शारीरिक क्रिया है। क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, एक शारीरिक क्रिया है। तो हम कह सकते हैं योग क्रिया, योग क्रिया किसी धर्म विशेष का अंग नहीं है, यह एक शारीरिक क्रिया है। फिर कई लोगों ने सवाल उठाए कि योग के अंदर सूर्य नमस्कार किया जाता है। अरे भाइयों, सूर्य एक का तो है नहीं, सूर्य सभी का है, और सूर्य से सभी क्या ले रहे हैं भैया? विटामिन डी ले रहे हैं, प्रकाश दे रहा है। तो सूर्य किसी विशेष धर्म का तो है नहीं। हाँ, ये माना जाता है हिंदू धर्म में तो जितनी भी प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक चीज हैं, पृथ्वी है, जल है, जल को भी देवता माना जाता है, और पीपल है, पेड़ पौधों को भी देवता माना जाता है, जिनसे व्यक्ति के विकास में, शरीर को स्वस्थ रहने में सहायक होता है, उनको सभी को क्या माना जाता है? देवता। तो सूर्य भी क्या है? हमें प्रकाश देता है, विटामिन डी देता है, तो इसलिए उसको भी देवता मानते हैं। परंतु सूर्य नमस्कार करना ये एक योग क्रिया है, किसी धर्म विशेष का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से अनुच्छेद 28 के तहत एक धार्मिक अधिकार नहीं है। इस तरीके से हमारा अनुच्छेद 28 होता है कंप्लीट। अब हमारे 4 मौलिक अधिकार हो गए। इसके बाद 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 5वां कौन सा है साहब? संस्कृति एवं पाँच नंबर का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा का अधिकार। देखो साहब, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो पहली बात करें, ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। तो यह अधिकार हम कह सकते हैं, यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। देखो साहब, अगर हम बात करें, हमारे संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया हमारे संविधान में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में अल्पसंख्यकों का जो आधार बताया है, वो आधार इनका भाषा और धर्म के आधार पर बताया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, और सरकार से कहा भी है कि भाई आप अल्पसंख्यक को बताओ किस तरीके के से अल्पसंख्यक होंगे, कौन कौन होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो
भारत के पूरे देश के आधार पर नहीं मिलेगा, राज्य के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? राज्य के आधार पर होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको दर्जा, तो देखो कैसे, एक तो राज्य के आधार पर होना चाहिए, दूसरा धर्म और भाषा के आधार पर होना चाहिए। अगर किसी की धार्मिक रूप से या भाषाई रूप से जनसंख्या कम है और जनसंख्या राज्य की 50% से जिनकी जनसंख्या कम है वो सब किस में आएंगे? अल्पसंख्यक में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अगर इस तरीके से 50% से कम में देखा जाए तो वे सब ही अल्पसंख्यक में आएंगे, सब लोग किस में आएंगे? अल्पसंख्यक में। परंतु अभी कुछ इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए, ना कि भारत की टोटल जनसंख्या के आधार पर नहीं, अलग अलग राज्यों की जो जनसंख्या है उनमें अलग अलग राज्यों के जो धर्म और भाषा के आधार पर लोग हैं, न कि भारत की जनसंख्या के आधार पर, न कि भारत की जनसंख्या के आधार पर। अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो पूर्व के राज्य हैं, ईस्ट पूरब वाले, उत्तर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। पश्चिम बंगाल, केरल, इनमें भी हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, परंतु यहाँ पर दर्जा अभी नहीं दिया गया है हिंदुओं को। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप एक आधार बनाएं, क्राइटेरिया बनाएं कि किस आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा, जो अल्पसंख्यक का दर्जा है, अल्पसंख्यक का दर्जा धर्म और भाषा के आधार पर दिया जाना चाहिए, आधार पर दिया जाना चाहिए। किसके आधार पर दिया जाना चाहिए? धर्म और भाषा के आधार पर दिया जाना चाहिए। तीसरा, राज्य की 50% से कम जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। PNA 5 फाउंडेशन था, उसके अनुसार अभी तक 6 समुदायों को, 6 धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो अल्पसंख्यक कौन है? देखो, पहला है मुस्लिम, नंबर 2 मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और अभी हाल ही में जैनों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। इस तरीके से इन 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। परंतु देखा जाए कि अगर जनसंख्या के, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है तो
हिंदू भी बहुत से राज्यों में क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन से में, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कौन सा, 29 और 30 में। तो यानी जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, हमने कहा ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अल्पसंख्यक है वो धर्म और भाषा के आधार पर होंगे, और ये केंद्र या भारत के आधार पर नहीं होंगे, ये राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होंगे। और जो 50% से जो भी जनसंख्या कम है वो सब क्या माने जाएंगे, अल्पसंख्यक माने जाएंगे। और अभी तक कितने समुदायों को, अल्पसंख्यक धर्मों को माना गया है, मुस्लिम को, सिख को, पारसी को, ईसाई को, बौद्ध को, जैन को, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अंतिम अभी हाल ही में जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29। तो ये किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। तो जब भी अगर कहीं सवाल पूछते हैं कि भैया अल्पसंख्यक वर्गों से निम्न में से कौन सा अधिकार है, और उसमें हो धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो कौन सा माना जाएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार माना जाएगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 29 देखो, इसका जो टाइटल है इसका है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें जो टाइटल में लिखा है अल्प संख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में ये है। अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने और उसका प्रचार प्रसार करने का, सुरक्षित रखने का क्या है, अधिकार है। क्या है साहब, अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को है। तो देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष, अपनी भाषा क्या होती है, विशेष होती है, अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। क्या है, अधिकार है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा,
लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और उसका प्रचार प्रसार करने का क्या है साहब, अधिकार है। देखो साहब, बात करें कि भाषा, जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है, और अपनी संस्कृति है, हम किस तरह के त्योहार मनाते हैं, किस तरह का खाते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, ये सारी क्या है, रीति रिवाज, धर्म, शादी विवाह, ये अपनी संस्कृति है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक, 29 में प्रत्येक नागरिक की बात हो रही है कि प्रत्येक नागरिक को क्या है साहब, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। इस तरीके से अनुच्छेद 29 ये कहता है। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि जो राज्य द्वारा पूर्णतः जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, 4 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखो, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो साहब, हम बात करें कि देखो भारत के 29 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने का क्या है, अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है और उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में, 29 में। देखो ये ध्यान रखना है अल्पसंख्यक वर्गों से, परंतु बात कर रहा है प्रत्येक नागरिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रत्येक। ये क्या कह रहा है, 2 नंबर इसमें कि राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, तो उसमें 4 आधारों पर धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर। ध्यान रखना, हमने जब अनुच्छेद 15 पढ़ा था तो उसमें 5 आधार पढ़े थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अनुच्छेद 16 पढ़ा था, इसमें हमने 7 आधार पढ़े थे, परंतु अभी अनुच्छेद 29 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 29। इसमें कितने आधार हैं, 4, और इसमें जो नया आधार है वो है भाषा। क्या है, भाषा। तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 29 कहता है। अब बात करें कि भैया अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 कहता है। देखो साहब, अनुच्छेद 30 देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन
करने का अधिकार या स्वतंत्रता, करने का अधिकार। देखो, तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने और उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? 29 में है। तो देखो, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का क्या है? अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का क्या है? अधिकार है। और अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थानों में अपनी धर्म के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं, अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति को प्रचार के लिए कार्य कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। और देखो, इसमें है कि बात करें कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या धर्म के आधार पर ये भेदभाव शिक्षण संस्थानों के साथ ये भेदभाव नहीं करेगा कि ये शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्गों की हैं। राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा इनके साथ धन देने में या सहायता करने में। तो लिख सकते हैं नंबर 1, राज्य शिक्षण संस्थानों में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक वर्गों की संस्था है। देखो, ये बहुत अच्छी बात कही है। यानी हमारे यहाँ पर क्या है कि जो राजनीति होती है वो वोट बैंक के आधार पर होती है। जिस जाति के, जिस धर्म के वोट अधिक होंगे, गवर्नमेंट या राजनेता जो भी होते हैं उस धर्म के लिए अधिक कार्य करते हैं, उनके विकास की अधिक बात करते हैं। और इस अनुच्छेद में 30 में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि राज्य ये इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि भैया ये शिक्षण संस्था किसकी है? अल्पसंख्यक की है, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वर्गों की संस्था है। इस आधार पर सहायता करने में भेदभाव नहीं करेगा। इसमें क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये संस्था किसकी है? अल्पसंख्यक वर्गों की है। तीसरी हम बात करें, देखो साहब, तीसरी बात ये है कि अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षण संस्थान है इसका सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सभी के कल्याण के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। तो यानी अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान को, जैसे कोई शिक्षण संस्थान है और उसको राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण में लेता है, अपने नियंत्रण में लेता है, या जैसे कोई शिक्षण संस्थान है वहाँ से कोई सड़क या कोई मार्ग निकल रहा है तो उसको अपने नियंत्रण में लेता है, तो राज्य को उसे बाजार दर पर, जो बाजार मूल्य पर उसे क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। लिख सकते हैं राज्य। अगला नंबर, राज्य अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का
अधिग्रहण करता है तो उन्हें बाजार दर पर मुआवजा उपलब्ध कराएगा। तो अभी हमने देखा कि देखो जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक वर्गों को कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है, इसमें कहा गया है कि राज्य शिक्षण संस्थानों में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा वो किसकी संस्थान है कि वो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रचार प्रसार करने का क्या है, अधिकार है। क्या है साहब, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और अपनी शिक्षण संस्थान का प्रबंधन मैनेजमेंट करने का भी उन्हें क्या है, वह अपनी इच्छा अनुसार उन शिक्षण संस्थानों का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरीके से ये अनुच्छेद हमारा होता है कंप्लीट। और इसके बाद हमारे 5 मौलिक कर्तव्य हो गए। और इसके बाद देखो हमारा अनुच्छेद 30 में जो था वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 30 और 19 में इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ से हटा करके और भाग 12 में जोड़ दिया गया है। इसको हम देख चुके हैं और आगे की जो चर्चा है वो करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।